पंजाब में स्मोक का जोर कम न हुआ। लाहौर दुनिया के आलू तरीन शहरों में बदस्तूर सरफहरिस्त। पंजाब में सांस की बीमारियों में इजाफा, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इंफेक्शन के अमराज बढ़ने लगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिए गए। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 50 दुकानें सील, 50,000 जुर्माना आए। 10 रेस्टोरेंट्स और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट सील कर दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान समेत बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात और गिरदोदमा में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज से बारिश की नवीद सुना दी। फिजाई आलूदगी में कमी भी मुतवक्के। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया गया। हाई कोर्ट की आइंदा हफ्ते स्मोक के इदराक के इकदाम पर अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का फॉर्मूला दे दिया। कहते हैं अगर FBR टैक्स की मद में 300 से 350 अरब रुपए वसूल करने में कामयाब हो जाता है तो हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम करेगी, दूध पर आए टैक्स वापस ले लेगी। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को कम करने की हिदायत की, जो सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत में 300 अरब से 350 अरब रुपए की चोरी पर काबू पाने से ही मुमकिन होगा। पंजाब के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि IMF ने तस्लीम किया कि खसारे की रिपोर्ट गलत है। पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। वफ़द ने तस्लीम किया कि पंजाब हुकूमत का 200 अरब की सरमायाकारी है। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। आसिफ अली जरदारी कत्ल साजिश केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बरियत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को बरी करने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, इन पार्टियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ये नफरत का निशान बन चुके। जिन लोगों ने उनसे काम लेना था वो ले चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को वार्निंग दे दी। कहा कि तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज की कॉल दी मगर लोग नहीं आए। मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को बुलाना पड़ा। पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मुखालफिन का काम है तनकीद करना। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी। इस पर पार्टी क़यादत से मुशावरत की जरूरत नहीं। अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर वही कहा जो बानी PTI ने कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का बयान। कहा, हमारे मुतालबात पर हुकूमत ने हमसे बातचीत करनी है तो कर ले। हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब पीछे हट गए। हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट से हाइब्रिड मॉडल है तो हमारे लिए पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही जरूरी है। बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल भुट्टो ने बताई है तो इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर हंगरी का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायजा से मुतालिक मुआवनत फराहम करेगा।
बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात में शरीक। तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी बोले, बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार के पैगाम को आम किया। पूरी कोशिश है कि सिख बरादरी के लिए आसानियां पैदा की जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिख बरादरी के लिए पैगाम, कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। मिनॉरिटी कार्ड से हर छमाही 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ज़मीनी बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान बांट लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 में से 8 नशिस्तों पर कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। ट्रेन सर्विस 4 दिन बाद बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन सर्विस आज भी मुअत्तल रहेगी। महकमा रेलवेज ने हफ्ते को कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के बाद अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी थी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 554 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 94,786 की नई बुलंद तरीन सतह उभूर कर गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 94,151 पॉइंट्स पर बंद किया गया था। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहिमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने से इनकार पर रद्द अमल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शिराकतदार है। और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टिम साउथी आइंदा माह 14 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड हैमिल्टन में आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। टिम साउथी का कहना है कि न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करना शुरू से ख्वाब था। अपने वतन के लिए 18 बरस खेलना एक एजाज की बात है।